क्लास 9th का हिस्ट्री का पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल है, ऑब्जेक्टिव स्पेशल। इस ऑब्जेक्टिव स्पेशल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल प्रश्न को कवर कर रहे हैं। ये आज इसका अंतिम वीडियो है जिसमें ये हिस्ट्री का क्लास 9 का पूरा कंप्लीट बात खत्म हो गया है, जो परीक्षा उपयोगी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इसमें जो 10 से 12 फैक्ट्स हैं उसको देखने का काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है और हेग नीदरलैंड का एक शहर है। हेग नीदरलैंड का शहर है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। यहाँ पर किसी भी जज की जो कार्य अवधि है वो 9 साल के लिए है। कितने सालों के लिए? तो 9 सालों के लिए। और ये जो 15 ईयर का मतलब क्या है? सॉरी 15 ईयर नहीं, इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितने हैं? तो 15। यहाँ पे न्यायाधीश कितने साल के लिए, यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितना होगा? तो 15 होगा और उन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 सालों के लिए होगा। उनका कार्यकाल 9 सालों के लिए होगा। आगे लोग बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार 5 अस्थायी सदस्य देशों को मिला है। 5 अस्थायी सदस्य देशों को मिला है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, फ्रांस, रसिया। ये 5 देश हैं यूनाइटेड नेशन के जिन्हें सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार मिला है और ये पांचों के पांचों सदस्य संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य हैं। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर एक 2 सालों पे चुने जाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है, अमेरिका में। और IMF का भी मुख्यालय अमेरिका में है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ, जबकि स्वेज नहर की स्थापना 1859 में हुआ। मतलब स्वेज नहर 1859 नहीं, 1869 को थोड़ा सा और हम लोग मजेदार बना सकते हैं, क्योंकि इसी साल महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म के बर्थडे गिफ्ट के तौर पे स्वेज नहर याद रखेंगे, ये कंप्लीट याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ने का काम करता है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है और इसके ऊपरी हिस्सा को हम लोग पोर्ट सईद कहते हैं। जो भूमध्य सागर की तरफ होता है वो हिस्सा, उसे हम लोग कहते हैं पोर्ट सईद, जबकि दक्षिणी हिस्सा को पोर्ट सुएज के नाम से जानते हैं। विश्व की रोटी का कटोरा अमेरिका के पेरी के घास मैदान को कहा जाता है, जहाँ पे गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। विश्व का कटोरा किसे कहा जाता है? तो अमेरिका का पेरी का गेहूं का मैदान। बिहार में चाय की खेती सबसे पहले किस जिला में हुआ? तो किशनगंज जिला में। किशनगंज जिला में 1992, ये नहीं है, यहाँ पर डेट को, ईयर को छोड़ देंगे, बस ये याद रखेंगे कि बिहार में चाय की खेती का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किस जिला में हुआ? तो किशनगंज जिला में हुआ। कृषि का प्रारंभ नवपाषाण युग में। कृषि का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो नवपाषाण युग से माना जाता है। और जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, जो राजस्थान का
एक शहर है, वो हड़प्पाई शहर है कालीबंगा। देखेंगे कि मेसोपोटामिया में मजदूरी के रूप में क्या दिया जाता था। मेसोपोटामिया में मजदूरी के रूप में मजदूरों को जौ दिया जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र में जौ की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। ये हम लोग याद किए। आज बहुत ही कम फैक्ट्स को हम लोग कवर किए। पार्ट 4 है, यह अंतिम पार्ट था हिस्ट्री का, और हिस्ट्री क्लास 9th का वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का मिसलेनियस के तौर पे वीडियो आएगा, जिसमें कुछ फैक्ट्स ज्योग्राफी के होंगे, कुछ इकोनॉमिक्स के और कुछ पॉलिटिकल साइंस के होंगे। इस प्रकार से 7 से 8 पार्ट में पूरा का पूरा एसएसटी के सब्जेक्ट कवर कर दिया जाएगा।